तंत्रशाली बेताल द्वारा विक्रमादित्य महाराज को सुनाई जाने वाली 25 कथाओं में से दूसरी कथा है आज की ये कहानी। जादू टोने की मायावी छाया और रहस्यों की मोहकता से भरी हुई बेताल की कथा। लेकिन कहानी के अंत में हमेशा की तरह बेताल एक उलझा देने वाला प्रश्न लेकर सामने आया। उस पर विक्रमादित्य ने जो उत्तर दिया वह राजा के साहस और बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। बेताल की ये कथा उसका पेचीदा प्रश्न और उस पर राजा का अत्यंत चतुर उत्तर जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। कहानी आगे बढ़ती है। विक्रमादित्य ने बेताल को एक बार फिर पकड़ लिया और कंधे पर उठाकर चलने लगे। तभी बेताल व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, राजन, ये बोझ उठाना आपको थका नहीं देता क्या? यात्रा की थकान दूर करने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। यमुना नदी के तट पर धर्मस्थल नाम का एक राज्य था। वहां के शासक थे राजा गुणदीप। उस राज्य में अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहने वाला एक ब्राह्मण था जिसका नाम था केशव। उसकी एक अत्यंत रूपवती पुत्री थी, माधुमावती। जब वह युवावस्था में पहुंची तो अनेक युवक विवाह प्रस्ताव लेकर उसके पास आने लगे। अपनी बेटी के लिए योग्य वर खोजने में उसके माता पिता और भाई ने व्यस्त होकर प्रयास आरंभ किए। एक दिन जब केशव और उसका पुत्र घर पर नहीं थे, एक सुंदर ब्राह्मण युवक वहां आया और यह इच्छा प्रकट की कि वह माधुमावती से विवाह करना चाहता है। उसकी रूप सौंदर्य और विनम्रता देखकर माधुमावती की मां आश्वस्त हो गईं कि यही उनकी बेटी के लिए सबसे उपयुक्त वर है। बिना उसके परिवार, संपत्ति या विद्या योग्यता के विषय में कुछ पूछे उन्होंने उसी क्षण वचन दे दिया कि वे अपनी बेटी का विवाह उसी से करा देंगी। किंतु उसी समय विदेश यात्रा पर निकले हुए पिता ने भी एक अन्य युवक को विवाह वचन दे रखा था। दूसरी ओर शिक्षा के लिए बाहर गए भाई ने भी अपने एक सहपाठी से यह आश्वासन दिया था कि वह अपनी बहन का विवाह उससे करा देगा। यहीं से समस्याओं की शुरुआत हुई। माधुमावती के नाम पर 3 विवाह वचन दिए जा चुके थे। मां का वचन घर पर आए युवक को, पिता का वचन यात्रा के दौरान मिले दूसरे युवक को, भाई का वचन अपने सहपाठी को। इन तीनों को आपस में एक दूसरे के वचन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कुछ दिनों बाद पिता और भाई अपने अपने चुने हुए वरों को लेकर घर लौटे। इस प्रकार एक ही कन्या के लिए 3 वर तैयार हो गए। उनके नाम थे त्रिविक्रमन, वामनन और मधुसूदनन। तीनों ही रूप, सौंदर्य और गुण कौशल में एक दूसरे से बढ़कर थे। माधुमावती के पिता धर्म संकट में पड़ गए। एक बेटी और 3 वर, तीनों को हमने वचन दे दिया है। मैं अपनी बेटी को आखिर किसे सौंपूं? ये विचार उन्हें गहरे द्वंद्व में डाल गया। इसी बीच विवाह के लिए आए तीनों युवक भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि यदि वचन तोड़ा गया तो वे न्यायालय में मुकदमा करेंगे, जबकि अन्य और भी अधिक क्रूर थे। तुम्हारे पूरे परिवार का संहार कर दूंगा, एक युवक ने धमकाया। आधी रात को इस घर में आग लगाकर तुम्हें जिंदा जला डालूंगा, दूसरे ने चीख कर कहा। इसके अतिरिक्त पड़ोसियों की व्यंग टिप्पणियां और उपहास ने उस परिवार की पीड़ा को और बढ़ा दिया। अपने कारण से परिवार पर टूटे इस दुख को याद कर माधुमावती का हृदय छलनी हो गया। दिन रात वो आंसुओं में डूबी रही। आखिरकार उस युवती ने एक निर्णय लिया। इन कष्टों का एक ही समाधान है, मृत्यु। उस काली रात में जब सारे प्राणी गहरी नींद में डूब गए थे, केवल माधुमावती ही जाग रही थी। वो धीरे से उठी
और घर से बाहर निकल गई। अपने दुख दर्द को साथ लेकर वो नगर से बाहर नदी के तट तक पहुंची। बिना दोबारा सोचे समझे उसने उफनती नदी में छलांग लगा दी और उसके साथ ही उसकी सारी पीड़ाएं सदा सदा के लिए समाप्त हो गईं। अगली सुबह राज सैनिकों ने नदी तट पर उसका निष्प्राण शरीर पाया। आवश्यक विधियों के बाद कुछ ही घंटों में वो कोमल काया एक मुट्ठी राख में बदल गई। माधुमावती की मृत्यु ने उन तीनों युवकों के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उनका क्रोध और अहंकार पूरी तरह मिट गया। इस अपराध बोध से वे कांप उठे कि उनकी हठधर्मिता ने ही एक निर्दोष की जान ले ली। तीनों एक साथ शमशान पहुंचे। वहां उसकी चिता के सामने खड़े होकर वे फूट फूट कर रोए। फिर उनके जीवन की राहें 3 दिशाओं में बंट गईं। पहला युवक, उसने उसकी चिता से अस्थियों के टुकड़े एक पात्र में इकट्ठा किए और उन्हें लेकर देश त्याग कर दिया। दूसरा युवक, उसने उसकी चिताभस्म को एक घड़े में रखा और उसी चिता के पास एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगा। तीसरा युवक, उसने सन्यासी का वेश धारण किया और देश देशांतर भटकने लगा। देश देश भटकते हुए वह तीसरा युवक एक रात एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। गृहस्वामी ने उसे प्रेम पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब गृहस्वामिनी उसे भोजन परोस रही थी, तभी उनका छोटा पुत्र किसी बात पर जिद करने लगा और मां की साड़ी खींचने लगा। क्रोध में आकर शर भर के विवेक खोकर उस स्त्री ने बालक को पास ही जल रही अग्निकुंड में धकेल दिया। अग्नि की लपटें उसके वस्त्रों में फैल गईं और देखते ही देखते वह बालक जलकर राख हो गया। मां छाती पीटकर विलाप करने लगी, लेकिन यह सब देखकर भी वहां का गृहस्वामी निर्विकार भाव से भोजन करता रहा। आए हुए अतिथि को यह देखकर विस्मय और भय हुआ। उसने पूछा, आप मनुष्य हैं या राक्षस? अपने पुत्र को आंखों के सामने जलकर मरते हुए देखकर भी ऐसे भोजन करते जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस पर शांत भाव से ब्राह्मण बोला, पुत्र को अग्नि में फेंका मैंने नहीं, उसने फेंका है। उसका दुख वही भोगे, मैं क्यों अपना भोजन अधूरा छोड़ूं? ये कठोरता देखकर वह अतिथि युवक व्याकुल हो उठा और भोजन किए बिना ही उठ खड़ा हुआ। तभी गृहस्वामी मुस्कुराकर बोला, आप शांति रखें। वह भीतर गया और एक प्राचीन ग्रंथ तथा एक पात्र जल लेकर लौटा। ग्रंथ को देखकर उसने कुछ मंत्र उच्चारित किए। फिर वह जल मृत पड़े हुए पुत्र पर छिड़का और फिर हुआ अद्भुत चमत्कार। वह बालक जैसे गहरी नींद से जागा हो वैसे ही आंखें खोलकर उठ बैठा। कुछ हुआ ही ना हो, मानो वह वहां से दौड़ता हुआ खेलने चला गया। यह दृश्य देखकर उस युवक के मन में एक आकांक्षा अंकुरित हुई। यदि यह ग्रंथ जो मृतकों को जीवित कर सकता है मेरे पास होता, तो मैं अपनी माधुमावती को पुनः जीवन दे सकता। उस रात उसे नींद नहीं आई। जब सब लोग गहरी नींद में सो गए, तब उसने चुपके से वह अद्भुत ग्रंथ और जलपात्र चुरा लिया और अंधेरे में भाग निकला। कुछ दिनों बाद वह उसी शमशान में पहुंचा जहां माधुमावती का दाह संस्कार हुआ था। तब तक अस्थियों को लेकर भटक रहा पहला युवक भी वहां लौट आया था और चिता भस्म की रक्षा करते हुए झोंपड़ी में रह रहा दूसरा युवक तो वहीं उपस्थित था ही। तब तीसरे युवक ने अपने साथियों से कहा, मित्रों, मैं मृतकों को पुनर्जीवित करने की विद्या सीख कर लौटा हूं। आओ हम सब मिलकर अपनी माधुमावती को फिर से जीवन में वापस लाएं। फिर तीनों ने मिलकर अस्थियों और चिताभस्म को एकत्र किया। तीसरे युवक ने उस चुराए हुए ग्रंथ से मंत्रोच्चार किया और उस भस्म पर जल छिड़का। तुरंत ही वो राख का ढेर हिलने लगा। राख और अस्थियां मिलकर एक आकृति में बदल गईं। धीरे धीरे, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रही हो,
वैसे ही माधुमावती ने आंखें खोल दी। वह पहले से भी अधिक रूपवती होकर उनके सामने खड़ी हो गई। परंतु यह सुख अधिक समय तक न टिक सका। उसे पुनर्जीवित करने के उसी क्षण से वे तीनों युवक फिर से उसके वर बनकर खड़े हो गए। वह मेरी है क्योंकि मैंने उसे पुनर्जीवित किया है, पहले ने कहा। नहीं, मैंने उसकी अस्थियों की रक्षा की थी, अतः वह मेरी है, दूसरे ने दावा किया। उसकी याद में इस शमशान में प्रतीक्षा करता रहा हूं मैं, अतः वह मेरी पत्नी बननी चाहिए, तीसरे युवक ने कहा। उनकी बात बात में बहस बढ़ी और वह एक बड़े झगड़े में बदल गई। इतना कहने के बाद वेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया, क्या कहते हैं महाराज? बताइए, इन तीनों में से कौन माधुमावती का सच्चा अधिकारी है? वो किसकी पत्नी बने? फिर वेताल ने अपनी पुरानी चेतावनी दोहराई, यदि उत्तर जानते हुए भी आपने नहीं बताया तो आपका मस्तक 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। यात्रा की शुरुआत में ही राजा और वेताल के बीच यह शर्त हुई थी कि यात्रा के दौरान यदि राजा ने एक भी शब्द बोला तो वेताल फिर से उड़कर शमशान वृक्ष पर लौट जाएगा। विक्रमादित्य और वेताल के बीच की यह शर्त जानने के लिए पिछले एपिसोड देखना ना भूलें। अब समस्या ये थी कि यदि उत्तर जानते हुए भी राजा चुप रहता तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता, और यदि वो बोलता तो वेताल फिर से उस शव वृक्ष पर उड़कर चला जाएगा। चतुर वेताल के सामने अब महाराज को उत्तर देना ही पड़ा। यहां एक क्षण रुककर आप स्वयं भी सोचिए, माधुमावती से विवाह करने का सबसे अधिक अधिकारी कौन है? क्या वो पहला युवक है जिसने उसे भुला न सके और उसकी अस्थियां साथ लेकर देश देश भटकता रहा और अंततः लौट आया? या वो दूसरा युवक है जिसने उसकी चिता की भस्म को घड़े में सुरक्षित रखकर उसी चिता के पास झोंपड़ी बनाकर जीवन बिता दिया? या फिर वो तीसरा युवक है जिसने उसे याद करते हुए देश देश भटका और अंततः वही बन गया जिसने माधुमावती को पुनः जीवन प्रदान किया? वीडियो को रोककर सोचिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। क्या आपका उत्तर भी वही है जो महाराज विक्रमादित्य ने दिया? विक्रमादित्य ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा, वो व्यक्ति जिसने उसकी चिता भस्म को संभालकर श्मशान में एक कुटिया बनाकर वहीं निवास किया। वेताल ने शंका से पूछा, लेकिन क्यों? उसे पुनर्जीवित तो किसी और ने किया था, और यदि किसी ने उसकी हड्डियां इकट्ठा नहीं की होती तो क्या पुनर्जन्म संभव होता? राजा ने उत्तर दिया, हड्डियां इकट्ठा करने वाला पुत्र का कर्तव्य निभा रहा था। उसे पुनर्जीवित करने वाला पिता के समान था, परंतु जो बिना किसी प्रतिफल की कामना किए केवल उसकी स्मृतियों के साथ शमशान में प्रतीक्षा करता रहा, उसी में पति का सच्चा प्रेम दिखाई देता है। इसलिए वह उसी का अधिकार है। विक्रमादित्य के न्यायपूर्ण उत्तर को सुनकर वेताल कुछ क्षण के लिए मौन रह गया। फिर उसने अपने बंधन तोड़ डाले और पुनः रात के अंधकार में उड़ता हुआ बटवृक्ष की शाखाओं पर लौट गया। महाराज के उत्तर के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट्स में लिखें। वेताल की कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। अब भी असंख्य प्रश्न और अनगिनत परीक्षाएं विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।